आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। ठीक है, 4 या 5 कैंडल स्टिक पैटर्न को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसका कैसे यूज होता है, कैसे आप उसको सीखने के बाद आपकी ट्रेडिंग को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके पहले इसके जो पहले वाली वीडियो मैंने पार्ट 1 डाला था उसको जरूर देखना। अगर वो आपने देखा तो एक नॉर्मल कैसे कैंडल स्टिक को आपको समझना है, एक साइकोलॉजी समझ में आएगी कैंडल स्टिक के पीछे की। ठीक है, आज की वीडियो में सबसे जो पहला कैंडल है अपन उसकी बात करेंगे, वो आपका हेमर। अब हेमर में आप एक चीज देखना कि यहाँ पर आपको हेमर दिख रहा होगा। हेमर में आपने एक चीज नोटिस करी हो तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो वीक है, जिसको मैंने कल भी आपको समझाया था कि जो लोअर शेडो है वो बहुत बड़ी है। और मैंने कल की वीडियो में आपको एक चीज और भी बोली थी कि जब भी नीचे वी को मतलब कहीं न कहीं आपके उस पर्टिकुलर कैंडल में बायर्स एक्टिव है, और जब भी बड़ी सी ऊपर वी को मतलब कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर कैंडल में सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, अब अगर हेमर की बात करें ना तो ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। प्लस पॉइंट ये है कि ये जब भी बनता है ये डाउन ट्रेंड पे ही बनता है। क्यों? क्योंकि आप देखना कि इसकी वीक बहुत बड़ी है और ऊपर कैंडल है, सॉरी बॉडी है। इसका ये मतलब है कि यार जब भी मार्केट, आपने देखा कि जब भी मार्केट एक गिरता हुआ नीचे आया था, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक कैंडल बनाऊं 1, ठीक है, 4 से 5 कैंडल से कंटिन्यू मार्केट गिरता हुआ नीचे आया था और नीचे आने के बाद आपने देखा एक छोटी सी हेमर कैंडल बनी है और वो हेमर कैंडल आपको ये बता रही कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल है। अब जितना भी आपका डाउन ट्रेंड मार्केट में आ रहा था, अब उस कैंडल को ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर आपका खत्म होता है और अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होके आपका अप ट्रेंड में चले जाएगा। ठीक है, क्यों? इसका कारण ये है कि आपने अगर यहाँ पर कैंडल देखी ना तो ये कैंडल देखो ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, ठीक है, लेकिन इसने लो बहुत ज्यादा नीचे लगाया हुआ है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का कोई स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपए का स्टॉक पूरा नीचे आया मतलब लगभग मान लीजिए आपका 80 रुपए 100 रुपए का स्टॉक जो था उसकी प्राइस 80 पे आ गई। कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए। अब मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए तभी 100 की प्राइस 80 पे आई है, मतलब अच्छा खासा मार्केट आपका गिरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सेलर्स एक्टिव थे। अब 80 पे आने के बाद अगर मार्केट वहां से उठ रहा है और वापस से 99 पे या 98 पे बंद हुआ, मतलब आपको इससे ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं और बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को उठा के लेके जाए। क्यों? क्योंकि आपने देखा जो 80 रुपए का लो लगा था, उस लो के बाद भी बायर्स इतने एक्टिव थे या मार्केट में बायर्स ने इतनी कोशिश करी कि मार्केट उस प्राइस को वापस से उठा के जो आपकी ओपन प्राइस थी 100 पे या 99 या 98 पे वो मार्केट को वापस लेके आए। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में कि यार जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपका हेमर बन रहा है तो चांसेस है आपके 60 to 65% की वहां से मार्केट आपका उठ सकता है। ठीक है, पहली चीज। अब सेकंड थिंग आपको ये याद रखनी, कोई भी कैंडल स्टिक पढ़ो आप, एक चीज याद रखना कि कभी भी जो भी कैंडल स्टिक पढ़ रहे हो या तो आप उसको रेजिस्टेंस पे देखो या सपोर्ट पे देखो। या तो वो आपकी पर्टिकुलर कैंडल सपोर्ट पे बननी चाहिए या रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कैंडल आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट गिरता गिरता आया और यहाँ पर हेमर बना तो ठीक है, आपको पता है कि यार हेमर रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है और डाउन ट्रेंड के बाद अगर बनता है तो उसका हाई टूटने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन अगर यही हेमर या इन्वर्टेड हेमर आपका इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर कहीं बन रहा है तो वर्क नहीं करेगा वो। आपको कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, आगे जितनी भी कैंडल स्टिक अपन पढ़ेंगे, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी, या तो टॉप या बॉटम, या तो आप उसको टॉप पे देखो या बॉटम पे देखो। ठीक है, एक चीज और है, आप टॉप और बॉटम पे चलो आपने कैंडल तो ढूंढ ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा कि यार मैम ये मेरा सपोर्ट था और ये मेरा रेजिस्टेंस था। अब मान लो मार्केट गिरता गिरता आया और यहाँ पर आपने बोला कि एक आपका हेमर बन गया। ठीक है, अब जैसे ये हेमर बना ना उसके बाद आप तुरंत एंट्री मत लो, क्योंकि अगर आप तुरंत एंट्री लेते हो तो लगभग आप 50 to 60% वापस से रिस्क ले रहे हो। आपको ये बात सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने आपको ये बोला कि हेमर 60 to 65% आपको प्रॉफिट ही देती है, लेकिन वो जब प्रॉफिट देगी जब आपका हेमर का हाई टूटने के बाद एक सेकंड कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, फुल बॉडी वाली कैंडल, जब भी आप एंट्री लेना। अदरवाइज सिर्फ हेमर बनने के बाद ही अगर दूसरी कैंडल पे एंट्री लेते हो तो हो सकता है कि आप वहां पर रिस्क ले रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सपोर्ट से मार्केट उठ के रेजिस्टेंस पर जाएगा, लेकिन आपने बोला कि मैम जैसे ही मैंने हेमर पे एंट्री ली उसके बाद 3 या 4 या 5 कैंडल बन के मार्केट साइडवेज हो गया। और ये होता है,
इसीलिए मैंने आपको बोला कि कभी भी एंट्री लो ना तो हेमर अगर आपका बन भी गया ना तो कभी कभी क्या होता है, हेमर का हाई नहीं टूटता और हेमर के पास में 4 या 5 कैंडल इस टाइप की कोई भी कैंडल बन जाती है आपकी, ठीक है। मान लो इस टाइप की कोई भी कैंडल बन गई, अब 7 से 8 कैंडल बन गई, ना हेमर का हाई टूट रहा है ना हेमर का लो टूट रहा है, सेम ना हाई टूटा ना लो टूटा, तो आपको वेट करना है। हाँ, हो सकता है कि 5 कैंडल के बाद जो छठी कैंडल बनी हो, जो 6th कैंडल बनी हो, उस कैंडल ने अगर आपका हाइट तोड़ दिया हेमर का, देन उसके बाद आप एंट्री ले लो। हेमर बनते से ही आपको एंट्री नहीं लेनी। हाँ, ये कैंडल स्टिक जो मैंने आपको पढ़ाई, हेमर और इन्वर्टेड हेमर और डोजी स्पैनिंग टॉक, जो आगे भी अपन दूसरी कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कैंडल स्टिक हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैंडल सपोर्ट पे बन रही है रेजिस्टेंस, पहली चीज। सेकेंड थिंग, अगर उसका हाई टूट रहा तो कंफर्मेशन कैंडल है कि हाई टूटने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा या लो टूटने के बाद ही मार्केट नीचे आएगा। लेकिन ये पूरा कंफर्मेशन मतलब 100% में आपको ये चीज नहीं बोल सकती कि ये बॉटम पे ही बनती है या टॉप पे ही बनती है। ये आपकी कहीं भी ये कैंडल स्टिक बन जाएगी, आपको आपका प्रॉपर सिस्टम पता होना चाहिए कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, आपको पता हो कि यार पर्टिकुलर इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है, आपको ये भी पता हो कि यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको एक और कंफर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा ये जितने भी कैंडल स्टिक अपन आगे पढ़ेंगे। हेमर भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके सपोर्ट पर बना, तो हेमर ने सिर्फ आपको हेल्प कर दी कि नहीं भैया, आप जो सोच रहे थे वो चीजें सही है, यहाँ से मार्केट प्रॉपर तरीके से उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हेमर आपका रेजिस्टेंस पर भी बन जाता है, और अगर हेमर रेजिस्टेंस पर बना और अगर हेमर का वापस से वही बात है, हाई और लो मार्क कर लो, ये हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस पर बनने के बाद भी अगर हेमर का हाई टूट रहा है तो सीधी सी बात है, मार्केट वहां से नहीं गिरेगा, वहां से मार्केट उठ जाएगा, वही रेजिस्टेंस आपका फिर सपोर्ट हो जाएगा। कुल मिला के पूरा खेल हाई और लो का है। अगर लो टूट रहा है तो वहां से मार्केट नीचे आएगा, और अगर हाई टूट रहा है तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। आपको सिर्फ 2 से 3 चीज का ध्यान रखना है कि भैया हेमर, एक चीज और याद रखना, हेमर जब बन रहा है ना, तो हेमर की जो वीक है, जो मैंने कल आपको बताया था, बहुत अच्छे से उस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि जो हेमर की वीक है ये आपकी डबल टेबल होनी चाहिए एज कंपेयर ऑफ बॉडी। अगर ये डबल टेबल है तो ही आपका हेमर कहलाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपको हेमर दिखेगा चार्ट पे, कहीं भी देख लेना। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आपको बहुत सारी जगह जो हेमर दिखेगा, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हेमर आप अगर स्विंग ट्रेडर हो, यही हेमर अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो चांसेस है आपके 50 to 60% के कि आपको ये हेमर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एंट्री देगा, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हेमर आपका बॉटम पे ही बन रहा हो या टॉप पे ही बन रहा हो, कहीं भी बीच में बन रहा हो, वापस से रिपीट कर रही हूँ, मत कूदना जब तक हाई नहीं टूटे, जब तक लो नहीं टूटे, क्योंकि बीच में कभी भी हेमर बनेगा तो आप देखना जितना भी साइडवेज मार्केट जाता है ना, साइडवेज मार्केट में अगर हेमर बनता तो कोई भी वर्क नहीं करता। मैं हेमर का नहीं बोल रही, कितनी भी कैंडल स्टिक, अगर कोई भी हेमर और इन्वर्टेड हेमर और डोजी, स्पैनिंग टॉक, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कितनी भी कैंडल स्टिक आप पढ़ लो, अगर वो साइडवेज मार्केट में बन रही है तो वर्क नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी अगर हेमर या कौन सी भी कैंडल, इन्वर्टेड हेमर जो भी है, वो कैंडल अगर प्रॉपर तरीके से बन रही हो, 4 से 5 या 10, 15 कैंडल से एक रेंज में मार्केट चल रहा, और अगर वो रेंज का हाई टूटता है, देन आप ट्रेड ले सकते हो कि भैया अब अपसाइड मार्केट जा सकता है, और अगर लो टूट रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। बाकी अगर देखोगे आप तो 50 to 60% वही वापस से वही बात कि हेमर आपका बनता आपका बॉटम पे ही, जब अच्छा खासा मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, और अगर हेमर बन रहा है तो वहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस है, ठीक है। आपको ये हेमर समझ में आया होगा। अब एक और कैंडल स्टिक देख लेते हैं, सेम इसका उल्टा है आपका इन्वर्टेड हेमर। पहले देख लो, ये हेमर बना यहाँ पर आपका, ठीक है। हेमर बनने के बाद आपने देखा जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर, लेकिन इसके पहले आपने देखा कि ऑलरेडी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, मार्केट गिर रहा था, हेमर बना, हाई टूटी, बुलिश कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल बनी, देन उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है कि 90% मार्केट के चांसेस होते हैं कि अगर बॉटम पे हेमर बन रहा अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आने के बाद, तो वहां से मार्केट रिवर्स होकर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो बहुत प्लस पॉइंट है स्विंग ट्रेडर, और अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप हेमर ढूंढ रहे हो और आपको हेमर मिल गया, तो चांसेस है आपकी नेक्स्ट डे की आपका जो स्टॉक है 3 या 4% इजिली रिटर्न दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद की एक और इन्वर्टेड हेमर की भी बात करें तो सेम इसका उल्टा है। जैसे मैंने हेमर में आपको चीजें समझाई, वैसे ही इन्वर्टेड हेमर है। इन्वर्टेड में हेमर में सिर्फ ऊपर वीक रहेगी,
जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है फर्स्ट वाली वीडियो में कि वीक का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे आप वीक देख के आप कैंडलस्टिक का नेचर समझ सकते हो कि भैया कितना भी मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आपने अपर शेडो और लोअर शेडो देखी तो आपको पता होगा कि यार मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है, या कितना भी नीचे मार्केट आ रहा हो, अगर आपने अपर शेडो लोअर शेडो को प्रॉपर तरीके से समझा कि कैसे वो वर्क करती है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ से मार्केट अब जाने वाला है। ठीक है, यहाँ अगर देखा तो इन्वर्टेड हैमर आपको दिखा, ये देखो ऊपर वीक है, नीचे बॉडी है, नीचे आपकी बिल्कुल भी इतनी सी भी वीक नहीं है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप चार्ट में देखोगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीक दिखेगी, तो वो भी चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट जैसा ऐसे मैंने बनाया है परफेक्ट आपको हैमर चार्ट पे नहीं मिलेगा, और आप ढूंढने की भी कोशिश मत करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, सिर्फ हाई और लो का आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे आपका हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों वर्क करते हैं।